नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कि डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ लाइनिंग मैनुअली एंड वाइब्रो लाइनिंग। तो कई क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो नॉर्मली मैनुअल लाइनिंग हुआ करता था जब मैंने शुरुआत की, तो वहां पर उस वक्त तो वाइब्रो लाइनिंग का कोई कंसेप्ट था नहीं, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में ये वाइब्रो लाइनिंग का कंसेप्ट आया है। वाइब्रो लाइनिंग के एडवांटेज अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो कॉस्ट को कम करता है, टाइम को कम करता है, आदमी कम लगते हैं, उसके वजह से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। 3 या 4 या 5 घंटे के अंदर वो लाइनिंग पूरा होता है, तो ऑटोमेटिकली वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो वो टाइम को रिड्यूस करता है और कॉस्ट को कम करता है। लेकिन साथ ही में वो कंसिस्टेंसी ड्राइविंग भी देता है, क्योंकि वो ऑटोमेटेड है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वाइब्रो लाइनिंग है, तो उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, तो उसे उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, तो उसके वजह से जो ड्राइविंग रैमिंग होने वाला है जो फोर्स, वो नॉर्मली काफी कंसिस्टेंट रहता है, उसमें कोई प्लस माइनस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ वाइब्रो लाइनिंग। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि वो जो बेसिकली बॉटम में ये प्रॉब्लम आता है, जब आप वाइब्रो लाइनिंग से बॉटम का लाइनिंग करते हो, तो कई बार ये होता है कि आप अगर ज़्यादा समय चलाते हो, आपका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जो बॉटम की प्लेट है नीचे वाली, जिसके ऊपर आपने कॉइल को खड़ा किया है, वो प्लेट क्रैक जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो उसका क्रैकिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है और आपको फ्रीक्वेंटली वो प्लेट रिप्लेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, टाइमिंग को ऑप्टिमाइज़ करोगे, तो ये दिक्कत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह एलिमिनेट आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि वाइब्रो लाइनिंग में वो प्रेशर है, वो मैनुअल लाइनिंग से हमेशा ज़्यादा रहता है, तो उसके वजह से ये थोड़ा बहुत जो बॉटम प्लेट क्रैकिंग का जो इश्यू है, वो वहाँ पर रहेगा। लेकिन उससे जो बाकी एडवांटेज जैसे कि कॉस्ट कम होता है, टाइमिंग आपको कम लगता है, कंसिस्टेंसी मिलती है, तो ये सारे एडवांटेजेस भी आपको मिलने वाले हैं। जहाँ तक मैनुअल लाइनिंग की बात है, तो वहाँ पर डिसएडवांटेज है कि आदमी ज़्यादा लगते हैं, लगभग 6 आदमी या 7 आदमी लगते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से आदमी हर आदमी का ड्राइविंग करने का या फोर्क चलाने का तरीका अलग-अलग होता है, वो अलग-अलग तरीके से चलाता है, उसका स्पीड या उसका जो प्रेशर है, वो सारी चीज़ें हैं, वो मैनुअल इंटरफेरेंस के ऊपर होती है, जो कम ज़्यादा होती है, तो उसके वजह से जो लाइनिंग लाइफ है, उसमें थोड़ी बहुत आपको इनकंसिस्टेंसी मिलने के चांसेस है, अगर प्रॉपर्ली सुपरवाइज़ नहीं हुआ तो, या फिर आप जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वहाँ पर इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, मैन पावर ज़्यादा लगती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इन सारी चीज़ों का डिसएडवांटेजेस ज़रूर वहाँ पर रहता है, लेकिन एडवांटेज ये है कि वहाँ पर जो फ़ोर्क है, वो फ़ोर्क का काम ज़्यादा बेहतर होता है, जिससे लाइनिंग लाइफ हमें ज़्यादा बेहतर मिलने के चांसेस होते हैं हमेशा, क्योंकि मैंने कई बार, कई सालों तक ये मैनुअल लाइनिंग की है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइनिंग का, मैनुअल लाइनिंग के साथ में, वो काफ़ी अच्छा है, जिससे हमें ना सिर्फ अच्छी लाइफ मिलती है, बल्कि जो पावर कंजम्पशन है, इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छा असर उसका होता है। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि बॉटम प्लेट का भी वेयरिंग उससे इससे कम होता है, तो इन सारी एडवांटेजेस है मैनुअल लाइनिंग में। लेकिन डिसएडवांटेज जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ मैन पावर है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, कॉस्ट है, तो इन सारी चीज़ों को आपको देख देख के फिर डिसीजन लेना है कि मुझे क्या वाइब्रो लाइनिंग करनी चाहिए, मैनुअल लाइनिंग करनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन फाउंड्री टू फाउंड्री। कई जगह पे आज भी मैनुअल लाइनिंग की जाती है, कई जगह पे वाइब्रो लाइनिंग होती है, तो हर फाउंड्री का अपना सोच है, अपना तरीका है। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपके सामने खोल के रखा हुआ है, आप उसमें से जो बेहतर है, आपको जो पसंद है, जो आपको सूट करता है, वो आप प्रोसेस ज़रूर चूज़ कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि जो प्रोसेस आप चूज़ करेंगे, उसमें आप ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।